हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस विथ रितेश में स्वागत है। आज हम लोग फरवरी 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस वायु सेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना। अक्षय सक्सेना। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो न्यूजीलैंड। किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो न्यूजीलैंड। ओकोसिरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजर। ओकोसिरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजर। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता किसने जीता है? तो आर प्रगनंदा। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रगनंदा। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो मालदीव। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो मालदीव। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी 2025 को मनाया? तो श्रीलंका। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100%। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन। कौन सा देश
कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। चिप डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा। चिप डिजाइन के लिए एनआईईएलआईटी नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो मद्रास। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो मद्रास। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। मिसेज वर्ल्ड 2025 का किताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गेलेई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का किताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गिलई। भारतीय सेना पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो चाइना, चीन में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमैटो। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमैटो। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83%। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83%। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस
का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार। श्री जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64। भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64% यानी 37.64 भी कह सकते हैं। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ओडिशा। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ओडिशा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का अभ्यास किया है? तो मिस्र के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो विंग रेडर। थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु। थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। HAL हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस। HAL हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर
मधुगुला नागफनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो क्यारिन जैकवेट। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो क्यारिन जैकवेट। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। IIFA आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान है 96वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान है 96। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। सोहली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। तुलसी गेबार्ड को किस देश की खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एन.आर. नारायण मूर्ति। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एन.आर. नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी।
किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा। जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो फॉर मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद राय। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60%। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60%। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 16 फरवरी 2025 को? तो 78वां। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो मद्रास। चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में। चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में। कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो जापान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो जापान। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल
थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर। हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर। भारत और कतर। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर। कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो ब्रह्मपुत्र। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो ब्रह्मपुत्र। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म NUGGET नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2025 को? तो अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी।
भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो बिस्वा राजकुमार। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो बिस्वा राजकुमार। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया जाएगा? तो पुडुचेरी। अंगरक्षक को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया जाएगा? तो पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुणे। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन है? तो एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी मुख्य सेक्रेटरी बनाया गया? तो शक्तिकांत दास को। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान। किस देश ने नया वेरिएंट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? तो चीन। किस देश ने नया वेरिएंट माने कोरोना का नया वेरिएंट वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? तो चीन। किस देश के माउंट डुकुनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। किस देश के माउंट डुकुनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है 2027 तक? तो 6.3%। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों की प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूम प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास।
किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूम प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो भारत। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो बिहार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो बिहार। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली। किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम। किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा देश का घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस जीटीएआई लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस जीटीएआई लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो असम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक। किस किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो तेलंगाना। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो तेलंगाना। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर की है? तो जम्मू कश्मीर।
किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल एनएएसएम-एसआर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में। 28 प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।